हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुपद के थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 लेकर आया हूं। इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। यदि इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक में डाल दूंगा, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसमें एक नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक नंबर में क्या बोल रहे हैं जी कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ px और gx दिया हुआ है। इसको पहले जानने के लिए हम आपको बता दें कि हम लोग भाग जो बनाते हैं ना, तो इसके बीच में जो लिखा जाता है उसे हम लोग px बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में भाज्य के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं इसको हम लोग gx बोलते हैं, जिससे हम लोग भाजक भी बोलते हैं। और जो इस साइड आता है जिसको हम लोग अपने मन से लिखकर और इसको गुना कराते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, जो हमारा qx कहलाता है, इसे हम लोग भागफल बोलते हैं। और जो नीचे हम लोग आता है इसे हम लोग rx बोलते हैं, जिसे हम लोग शेषफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, कि भागफल तथा शेषफल, मतलब ये qx और rx भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये चीज दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है और gx का भी मान दिया हुआ है। ये qx और rx भागफल और शेषफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में आपका दिया हुआ है px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये आपका px के मान दिया हुआ है। उसके बाद gx का भी मान दिया हुआ है जी। तो gx का मान क्या है? x² माइनस 2। तो मतलब हमारा px का मान, तो ये px ये रहा, तो इसी के जगह पे हमें इन सबको रखना पड़ेगा। समझ में आया? और ये gx जो है यहाँ पे हम लोग ये gx का मान इसको रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x² माइनस 2 ऐसे कर दिया और px के जगह पे इसको लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें की फर्स्ट वाला से मतलब रखना है, ठीक है। यदि फर्स्ट वाला मतलब जैसे भी जो भी आपका अर्जा लगे वैसे लगाकर इस फर्स्ट वाला को कैसे भी काट देना है। बस फर्स्ट वाला आप काटते चलेंगे ना तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यदि मुझे इसको काटना है तो सबसे पहले इसके साथ हम क्या यहाँ पे लिखें कि गुना उसके साथ इसको कराएं कि x की पावर 3 आ जाए। तो यदि यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यदि यहाँ पे मैं x लिख दिया तो x² से x में गुना करेंगे तो इसमें सिर्फ पावर जुड़ता है और कुछ नहीं होता। तो इसका पावर 2 है और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका 2 और उसका 1 कितना हुआ? x के पावर 3 आ गया। और उसके बाद इसके अब ये अकेला तो नहीं है, इसके साथ -2 भी है। तो जब -2 है तो इस -2 को भी गुना कराना पड़ेगा इससे। तो -2 को गुना कराएंगे 1 से तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो हमारा माइनस आएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2x आएगा। अब हम इसको इसके बगल में नहीं लिख सकते हैं, इसको देखेंगे कि -2x मतलब सिर्फ x की पावर कुछ नहीं वाला कहाँ है। इसका पावर तो वैसे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस टाइप की कहाँ दिख रहा है? तो इस टाइप का हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम उठाकर यहाँ पे रखेंगे -2x, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि हमें ये जब हम लोग भाग बनाते हैं ना तो इसका नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो मैं माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस कर दिया। अब ये ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे आपका -3x² बचा, यहाँ पे -3x² लिख दीजिए। इसके बाद ये ऊपर वाला भी प्लस में और नीचे वाला भी प्लस में, तो यहाँ पे 5x और 2x कितना होगा +7x। फिर इसके बाद -3 है तो -3, ठीक है। और फिर हमें इसको काटना है कैसे भी, तो ये ऊपर वाला प्लस में था और नीचे वाला भी प्लस में मैं मंगाया, तभी ना नीचे वाला का चिन्ह चेंज कर दिया तो अलग अलग हो गया, कट गया। तो ठीक यहाँ भी माइनस में है ना तो नीचे भी आपको माइनस में 3x² मंगाना पड़ेगा। तो यदि ये तो आपका x² में है, ये प्लस में है, यदि हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तभी तो इसके पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो एक माइनस से काम हो गया। अब आपका x² है और यहाँ भी x² ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे 3 भी मंगाना है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो सिर्फ हम यहाँ पे 3 लिख दे तो 3 में x² से गुना करेंगे तो हमारा 3x² आएगा। इतना समझ में आया। और इसके बाद फिर इससे हमें इन दोनों में गुना कराना पड़ेगा। जैसे इसके पहले वाला 1 से कराया तो ये आपका माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद 2 में 3 से गुना कराएंगे तो 2 3 6। तो बिना x वाला कहाँ है, बिना x वाला यहाँ पे है तो हम यहीं पे लिखेंगे +6। अब नीचे वाला का चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस में है तो मैं प्लस कर दिया और ये प्लस में है तो माइनस कर दिया। तो ये आपका ऊपर वाला माइनस में और नीचे वाला प्लस में कट जाएगा। 7x बचा है तो यहाँ पे 7x लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला भी माइनस में और नीचे वाला भी माइनस में, तो 3 और 6 को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो यहाँ पे -9 होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कभी नहीं कटेगा। यदि हम बिना x का भी कोई नंबर भी यहाँ पे डालें तब भी ये हमारा नहीं कटने वाला है, क्योंकि नंबर से भी गुना कराएंगे तो वो नंबर x² आ जाएगा। लेकिन हमें तो x² नहीं चाहिए इसको काटने के लिए, सिर्फ x चाहिए, तो इसलिए हमारा बन गया, इतना ही होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए भागफल बराबर ये हमारा हो जाएगा x - 3 तथा शेषफल बराबर ये नीचे वाला हो जाएगा 7x - 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मिटा रहा है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है px बराबर x के पावर 4 -3 x के पावर 2, उसके बाद +4x + 5, फिर कॉमा नीचे लिख दे रहे हैं gx बराबर आपका है x² +1 - x। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, तो ये जैसे है ना वैसा ही हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा x² के बाद इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। x² के बाद हमारा x आना चाहिए, तब ये अचर वाला 1 आना चाहिए। तो ये कुछ इधर उधर लिखा है तो इसको सजा के हम लिखेंगे x² - x +1। इससे भाग देना है ऊपर वाला में px में,
तो हमारा आ जाएगा x के पावर 4। अच्छा, x के पावर 4 के बाद हमें आना चाहिए x के पावर 3, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो नहीं है तो उसका हम जगह छोड़ देंगे। ठीक है, उसका जगह छोड़ के लिखेंगे -3x², तो यहाँ पे लिखेंगे -3x²। उसके बाद +4x और +5। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें के पहले वाला और इसमें के पहले वाला से मतलब है। ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में हमें देखना है। पहले वाला बस कट जाना चाहिए इसमें के पहले वाला से। तो ये आपका प्लस में x के पावर 4 है, तो ये भी तो प्लस में है, तो ये प्लस माइनस वाला तो टेंशन नहीं है, लेकिन इसको x के पावर 4 मंगा देना है। तो ये x के पावर 2 है। यदि हम यहाँ पे x की पावर 2 लिख दें, हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं। यदि हम x की पावर 2 लिख दें तो x² से x² में गुना करेंगे तो इसका पावर 2 और इसका पावर 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो हम x के पावर 4 लिख दिए। अब इसके साथ इन तीनों में पारापारी गुना कराना है, तो अब इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हमारा प्लस माइनस माइनस आएगा। इसके बाद इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो x के पावर 3 लिख दिया। अब क्या इसमें कहीं x के पावर 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको इस खाली स्थान की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, माइनस में x के पावर 3। ठीक है, अब इसके साथ लिखेंगे, तो ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमारा प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, और एक में x² से गुना करेंगे तो किसी भी चीज को एक से गुना कराते हैं तो उतना ही आता है, तो इसका मतलब कि x² ही आएगा। अब इसको प्लस x² को x² के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x²। अब यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो हमें माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस है तो माइनस करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये आपका माइनस में था लेकिन चेंज किया तो प्लस में हो गया, तो ये आपका x के पावर 3 आ गया। फिर इसके बाद ये ऊपर वाला भी माइनस में है और नीचे वाला भी माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये 3x² है और यहाँ पे 1x² है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो 4x², और उसके बाद इन सबको लिख दीजिए प्लस 4x + 5। ठीक है, अब फिर इसमें के पहले वाला से मतलब है और इसमें के पहले वाला से मतलब है। ये आपका x³ है, तो x² से यहाँ पे क्या लिखा जाए कि गुना कराने पर x के पावर 3 आ जाए। तो यदि हम यहाँ पे प्लस x डाल देना तो यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस ही आएगा, और इसका पावर 2 और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x के पावर 3। और उसके बाद फिर इसके साथ इन दोनों में भी गुना कराएंगे, बड़ा लिख दे रहे थोड़ा, फिर इन दोनों में भी गुना कराएंगे तो माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस, और x में x से गुना करेंगे तो x², तो हमारा -x² जो कि इसके नीचे आएगा -x²। इसके बाद फिर अब इसके साथ गुना कराएंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा प्लस 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 आएगा, और उसके बाद 1 में 1 से करेंगे तो x आएगा, तो ये +x इसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। और यहाँ पे ऊपर वाला माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है, तो माइनस में 4x² है और प्लस में 1x² है, तो घटेगा, तो आपका -3x² आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर वाला 4x प्लस में है और नीचे 1x माइनस में है, तो ये भी घटेगा, तो -3x आएगा, और ये आपका +5 का +5 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, इस पहले वाला से मतलब है, ये -3x² नीचे कैसे भी मंगाना है, ये सब कटे या ना कटे, तो यहाँ पे आपका x² है और यहाँ भी x² है, तो यदि सिर्फ हम यहाँ पे 3 लिख दे तो आपका 3 में x² से गुना होगा तो 3x² आ जाएगा, लेकिन माइनस में मंगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस से लिखेंगे तभी तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस आएगा। इसके बाद x²,
तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका माइनस है तो माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, और उसके बाद x में 3 से गुना करेंगे तो 3x, और उसके बाद प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 1 में 3 से करेंगे तो 3। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे, और ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और माइनस में है तो प्लस कर देंगे। ये आपका कट जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस में 3x और माइनस में 3x, तो ये आपका -6x, और उसके बाद प्लस और प्लस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो +5 3 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर से कम है, सिर्फ x है, तो इसका मतलब 6x है लेकिन इसका पावर सिर्फ x है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा अब, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये हमारा भागफल हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर ऊपर वाला को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर इसको लिखेंगे -6x प्लस 8। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? चलिए इसके बाद एक का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर में है px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इस साइड होना चाहिए और 2 उस साइड होना चाहिए, तो इसको अपने सजा कर लिखना है। ठीक है, यहाँ भी आपका देखिए x के पावर 4 के बाद डायरेक्ट 5x है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले x के पावर 3 आना चाहिए, तब x के पावर 2 आना चाहिए, तब ये आना चाहिए। तो जो जो नहीं उसका हम स्थान छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं -x² प्लस 2, ये 2 तो प्लस में है, इसे भाग देंगे ऊपर वाला में, तो x के पावर 4, और उसके बाद यहाँ पे इतना स्थान छोड़ देंगे 2 का, अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे शेषफल डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इससे और इससे मतलब है, तो हम यदि x के पावर यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारा x के पावर 2 और x के पावर 2, लेकिन यहाँ पे प्लस में मंगाना है और ये हमारा माइनस में है, तो हम माइनस में डालेंगे तभी जाके माइनस माइनस प्लस होगा, और x के पावर 2 और x के पावर 2, x के पावर 4 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा 2x² आएगा। क्या x स्क्वायर वाला इसमें कहीं दिख रहा है? इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ खाली स्थान पे लिख देंगे, लिखेंगे -2x²। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करके चिन्ह चेंज कर देंगे, यह हमारा प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और ये माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, ये हमारा कट जाएगा, और ये हमारा प्लस में 2x² आ जाएगा, ये हमारा +5x और ये +6, ये आपका माइनस में था जी, ये आपका माइनस में 5x था, तो आपका यहाँ पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2x² कैसे भी मंगाना है, प्लस में, तो माइनस है, यदि हम माइनस देंगे तभी जाके माइनस माइनस प्लस आएगा, और यहाँ पे x² मंगाना है और x² है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो 2 सिर्फ लिख देंगे तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद
फिर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। तो हमारा ये नंबर वाला ये रहा, तो लिख देंगे -4। ठीक है, ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कट गया, ये आपका -5x और ये +10। तो अब ये x है और ये x² है, जो कि इससे अब ये नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए भागफल बराबर आपका वो -x² -2 और तथा शेषफल बराबर -5x + 10, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये आपका 1 नंबर का समाप्त हो गया। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2 नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो नंबर सवाल बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये जैसे कि 2 नंबर में 3 सवाल दिया हुआ है और इसमें 2 बहुपद दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो वह गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में 1 नंबर में है t² -3 फिर कामा 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12, यही आपका है। ठीक है, तो ये आपका बोल रहा है कि क्या प्रथम बहुपद ये वाला दूसरे बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यदि आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, और यदि नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इससे इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं t² -3 और उसके बाद लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ -2 t² -90 -12। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे t⁴ है, 2t⁴ है, तो हमें इस फर्स्ट वाला से इसको कैसे भी मंगाना है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम 2 लिखेंगे तभी जाके, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2 आएगा। अब t⁴ मंगाना है, तो t⁴ है, यदि t⁴ यहाँ भी 2 लिख दें तो 2 और 2 t⁴ हो जाएगा। बुझा रहा है। उसके बाद यहाँ पे -3 है, तो -3 में इससे फिर गुना कराएंगे, तो इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और उसके बाद t² का t²। तो ये अब t² वाला ये रहा, तो इसी के सामने लिखना पड़ेगा यहाँ पे -6t⁴। समझ में आ रहा है। अब इसको हम मिटा देंगे और फिर अंडरलाइन करके चिन्ह चेंज करेंगे। इसके पास में कुछ नहीं है तो आपका माइनस कर, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये आपका कट जाएगा। ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसा ही उतार दो, 3t⁴, और फिर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये घटेगा, तो आपका +4t² आएगा, और उसके बाद इसको उतार दीजिए 90 -12। ठीक है, फिर
अब इस फर्स्ट वाला से इस फर्स्ट वाला को कैसे भी काटना है, तो यहाँ पे 1 है, यदि हम यहाँ पे प्लस में 3 लिख दे तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ टी स्क्वायर है, सिर्फ हम टी लिख दे तो इसका पावर 2 और इसका पावर 1, तो टी के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 में 3t से गुना करेंगे तो 3 तरीका 9t आ जाएगा। तो ये 9t यहाँ पे है, तो माइनस में 9t यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये कट गया। और उसके बाद इसको उतारेंगे 4t² और ये आपका प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ बचा -12। ठीक है, अब यहाँ पे t² है तो इससे इसको काटना है, वो कटे या ना कटे बाद में हम देख लेंगे, ये वाला कट जाना चाहिए फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे 4 है तो ये प्लस में है, तो यदि यहाँ पे हम 4 लिख दे तो 4 में इसके पहले 1 है, 4 में 1 से गुना कराएं तो 4 आ जाएगा। और ये t² चाहिए, अरे यहाँ भी t² है तो वहां लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, t² आ गया। और उसके बाद इसके पास में प्लस है और इसके पास में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 में 4 से गुना करता है 4 3 12, तो ये आपका चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, यानी शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यह हमारा शेषफल 0 आ गया, तो हम लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यदि यहाँ पे 0 नहीं आता तो यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। समझ में आया? चलिए इसके बाद 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर में है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 कामा फिर 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इससे भाग देना है इसमें, तो पहले सॉल्यूशन डाल दीजिए। सॉल्यूशन के बाद इसको लिखिए x² प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद ये 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला से इसको कैसे भी घटाना है, इससे और इसी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, तो यहाँ पे यदि हम 3 लिख दे तो 3 में 1 से गुना कराएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर ये x² है और यहाँ x के पावर 4 है, तो यदि x का पावर 2 है, यदि यहाँ भी x का पावर 2 लिख दे तो इसका 2 और इसका 2, 2 2 4। उसके बाद फिर इससे कराएंगे, तो यहाँ पे 3 में 3 से गुना कराएंगे, पहले प्लस में प्लस से करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, और 3 में 3 से करेंगे तो 3 तरीका 9 आएगा, और उसका पावर 2 और इसका पावर 1, यानी x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस और प्लस आएगा, और 1 में 3x² से गुना करेंगे तो हमारा 3x² ही आएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो घटेगा, तो ये प्लस में कम है 5 और ये माइनस वाला 9 ज्यादा है,
तो यहाँ पे लिखेंगे -4x³ घटा दिया 9 में से 5 को। उसके बाद ये दोनों माइनस में है तो ये जुड़ेगा, तो -10x² और उसके बाद इन सबको लिख दे रहे हैं +2x + 2। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला को काटना है, ये माइनस में है ये प्लस में है, यदि यहाँ पे माइनस लिखेंगे तभी माइनस प्लस माइनस आएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमें 4 मंगाना है, तो यदि 4 लिखेंगे यहाँ पे तभी जाके 4 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 4 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ x के पावर 2 है, यदि x यहाँ सिर्फ लिख दें तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2, x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में इस 4x से गुना कराना पड़ेगा, तो माइनस में प्लस से गुना कराएंगे तो हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर 3 में 4 से गुना कराएंगे तो 3 चौका 12, और उसके बाद x में 1 से गुना कराएंगे तो हमारा x² आ जाएगा। ठीक है, इसका पावर 1 और उसका पावर 1। फिर इसके बाद प्लस में माइनस से गुना कराएंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा, और 1 में 4x से गुना करेंगे तो हमारा 4x आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, तो ये आपका कट गया। ठीक है, ये आपका 10 माइनस में है और 12 प्लस में है, तो 12 में से 10 को घटा देंगे तो आपका 2x² बचेगा। फिर यहाँ पे 2x प्लस में है और 4x भी प्लस में ही है, तो प्लस आपका 4 2 6x हो जाएगा और ये +2 हो गया। समझ में आया? अब फर्स्ट वाला से इसको कटा देना है, x² से इसको कटा देना है, तो यहाँ पे x² है यहाँ भी x² है, सिर्फ हम यहाँ पे +2 लिख दें तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और x² है तो x² आ ही जाएगा। फिर इसके बाद प्लस और प्लस गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और x में वहां पे x नहीं है तो x है तो x ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में प्लस से गुना कराएंगे तो प्लस, और 1 में 2 से गुना कराएंगे, 1 में इस 2 से गुना कराएंगे तो हमारा 2। अब सबका चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब कट गया तो यानी 0। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, बन गया। चलिए इसी के साथ थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर आपका है x³ - 3x + 1, x³ - 3x + 1, फिर कामा x की पावर 5 -4x² -4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे इससे इसको, इससे भाग देंगे इसमें, तो हमारा सबसे पहले सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। इसके बाद x³ - 3x + 1, x की पावर 5 के बाद 4 आना चाहिए इसलिए इसका जगह छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे आपका -4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे भागफल।
तो आपका सबसे पहले फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला को काटना है। तो यहाँ x के पावर 5 है और यह x के पावर 3 है। यदि हम यहाँ पे x के पावर 2 लिख दें तो इसका पावर 3 और इसका पावर 2, x के पावर 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों में भी गुना कराना पड़ेगा इस सब में। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, 3 में 1 से गुना कराएंगे तो 3, और उसके बाद x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3। ठीक है, तो ये q है, q वाला ये रहा। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे माइनस 3x के पावर 3। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, तो ये ऊपर ला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, तो घटेगा, तो आपका सिर्फ x के पावर 3 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर अब फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला काटना है। तो यहाँ x के पावर 3 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, तो ठीक ठाक है ना जी। क्वेश्चन एक बार और मिला लिया जाए। x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, x³ माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे गुना कराए तो ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मिटा रहे हैं। अब ये इसके साथ तो करा दिया, 1 के साथ नहीं करा कर लिखा हूँ, 1 से भी तो गुना कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर का 1 से गुना कराएंगे तो हमारा प्लस x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका x³ आएगा, वो भी आपका माइनस में आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस x के पावर 3 है तो हमें माइनस x के पावर ही 3 मंगाना पड़ेगा। तो यदि माइनस 1 से गुना कराएंगे तो हमारा माइनस x के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक में x³ से गुना कराएंगे तो उतना ही आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, और 3x में 1 से गुना कराएंगे तो हमारा 3x, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब यहाँ पे आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, लेकिन यहाँ पे 1 1 2 हो गया, तो ये आपका शेषफल 2 बच गया। ठीक है, तो शेषफल 2 बच गया, तो हम लिखेंगे कि अतः लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 2 आया है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यदि 0 आता तब यह गुणनखंड होता, लेकिन 0 नहीं आया है, इसलिए यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर सवाल देखते हैं। तीन नंबर सवाल बोल रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में कि दिया है
दिया क्या है जी, ये आपका फर्स्ट वाला जो दिया है ना बहुपद, ये आपका px है। तो px बराबर दिया है 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर, और -10x -5, यही दिया है। और उसके बाद शून्यक भी दिया है आपका, x बराबर √5/3 कामा x बराबर -√5/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों का गुणनखंड करने पर इस दोनों को लिखेंगे। ये आपका इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, तो x माइनस √5/3। ठीक है, फिर गुणनखंड करेंगे तो ऐसे कोष्ठ में घेरेंगे, फिर यहाँ पे x ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में √5/3। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² होता है। क्या पता है, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलिए, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलिए, दोनों बात बराबर है। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे इसको सेट कर दीजिए। देखिए ना, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो इसलिए पहले वाला का स्क्वायर एक बार और माइनस, और दूसरा वाला का स्क्वायर एक बार। वैसा ही यहाँ भी है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी √5/3, यहाँ भी √5/3, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तब पहले वाला के स्क्वायर एक बार लिखेंगे कि इसलिए x² पहले वाला के स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे है तो माइनस, और उसके बाद दूसरा वाला के स्क्वायर एक बार, तो यहाँ पे √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x² फिर माइनस ये स्क्वायर रूट लेके उड़ जाएगा, तो आपका बचेगा 5/3। ठीक है, अब ये 3 को बाटा में से हटाना चाहते हैं तो कुछ क्षण के लिए बराबर में 0 ले लीजिए, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। यहाँ पे 3 1 का एलसीएम निकालिए, 3 आएगा, और एक के टेबल में 3 बार में है तो 3 में x² से गुना कीजिएगा, तो 3x² माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 3 के पारा में 3 1 बार में है, 1 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 ही आएगा बराबर 0। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो आपका 3x² माइनस 5 में 1 से कराइएगा तो उतना ही आएगा, 3x² माइनस 5, अब बराबर 3 में 0 से कराइएगा तो 0 आएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे अतः gx बराबर, ये हमारा gx का मान हो जाएगा 3x² माइनस 5, gx का मान आ जाएगा 3x² माइनस 5, और px का मान ये है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे px को gx से भाग देने पर, ठीक है, तो हम भाग देंगे इसमें इससे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते रहें इसको, 3 यहाँ पे लिखे रहें 3x² माइनस
5 और उसके बाद इसको लिख रहे हैं 3 x⁴, उसके बाद प्लस 6 x⁴ माइनस 2x², फिर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब मैं क्या बोला था कि फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला कटना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। चलिए, यहाँ x² है लेकिन यहाँ x⁴ है, तो यदि हम x² लिख दें तो x⁴ x⁴ हो जाएगा, तो यहाँ 3 x⁴ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। और फिर 5 में इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 5 से गुना कराएंगे तो 5। x² से गुना, x² यहाँ कुछ नहीं है तो आपका x² भी आएगा, तब -5x² आया। x² वाला यहाँ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x²। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, और ये हम माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस कट गया। और यहाँ पे 6x⁴ और ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आपका प्लस 3x² आएगा। फिर इसके बाद माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पे 6x⁴ मंगाना है कैसे भी, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। यदि यहाँ पे प्लस हम 2 लिख दें तो आपका 3 दूना 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ x⁴ मंगाना है और यहाँ x⁴ है, तो यदि हम x लिख दें तो इसका पावर 2 और इसका पावर 1, x⁴ हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके साथ इसको भी गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। आप 5 में 2 से गुना कराएंगे तो 5 दूना 10 और 1 से तो x, तो -10x। x वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देंगे -10x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। तो यहाँ पे आपका बचा 3x² और फिर -5। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 3x² बनाना है और यहाँ भी 3x² है, तो यदि हम +1 लिख दें तो 3x² में 1 से गुना कराइएगा तो 3x² ही आएगा। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस और 5 में 1 से गुना कराइएगा तो 5, तो यानी ये भी आपका प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, यानी 0 आ गया। तो आपका ये भागफल कितना आया, x² + 2x + 1। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, px को gx से भाग देने पर। ठीक है, अब इससे ये जो आपका भागफल आया है ना, इससे और 2 शून्य का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ लिखे, यहीं पे लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ लिख रहे हैं नीचे, यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि भागफल बराबर, और उसको लिखेंगे, इसको x² + 2x और +1 इतना आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फिर लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, भागफल बराबर x² + 2x + 1। अब इसको 2 भाग में तोड़ना होता है, तो हम x² + x + x + 1 कर देंगे। फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। अब इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, तो इन दोनों में से कॉमन हमारा x मिल रहा है, तो हम
x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, बाहर वाला को एक बार तो x प्लस 1 और अंदर वाला को एक बार तो x प्लस 1। अब इन दोनों से शून्य का निकालेंगे तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। फिर यहाँ भी इसके लिए लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। दोनों का दो दो और शून्य का निकल गया, -1 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर भी सवाल बन गया। ठीक है, अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। चार नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर सवाल में कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है, दिया है px बराबर आपका दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। उसके बाद भागफल और शेषफल। तो भागफल को हम बताए थे आपको कि qx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भागफल आपका x माइनस 2 दिया है, और शेषफल यानी rx आपका माइनस 2x प्लस 4 दिया है, और gx आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको मैं बोला था आप एक बार और समझ लीजिए कि ये आपका gx जिसे भाग देते हैं वो gx होता है, जिसमें भाग देते हैं वो आपका px होता है, और जो इधर भागफल में आता है उसे हम लोग qx से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे शेषफल आता है उसे हम लोग rx से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम यहीं पे लिख रहे हैं, चूंकि भाज्य बराबर, भाज्य को हम लोग px से लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक को हम लोग gx से लिखते हैं, उसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जिसे हम लोग qx से लिखते हैं, प्लस शेषफल जिसे हम लोग rx से लिखते हैं। ठीक है, भाज्य को px से, भाजक को gx से, और भागफल को qx से, प्लस शेषफल को rx से। ये फॉर्मूला होता है, मैं अपने से नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे px के मान ये है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और भाजक यानी gx आपका नहीं है तो हम यहाँ पे gx का gx लिख दे रहे हैं। ठीक है, और गुण आपका भागफल qx, तो यानी qx आपका x माइनस 2 दिया है तो x माइनस 2 लिख दिया, और प्लस शेषफल, तो शेषफल आपका rx कोष्ट में लिख रहे हैं माइनस 2x प्लस 4 दिया है। ठीक है, ये आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो
माइनस में आएगा, तो इन सब को इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को इधर लेके आएंगे तो आपका एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और उसको इधर ला रहा है, तो माइनस आपका -2x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में आ गया, बराबर gx गुने x माइनस 2, ठीक है। अब इस कोष्ट को तोड़ेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हमारा प्लस आएगा और ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये आपका 4 आ जाएगा, बराबर gx गुने x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें जो जुड़ने घटने वाला होगा उसको जोड़ घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका x के पावर 3 माइनस 3x² और ये एगो x और यहाँ 2x कितना हुआ 3x, और यहाँ 2 प्लस में है और यहाँ 4 माइनस में है, तो ये घटेगा तो -2 आएगा, बराबर में आपका gx बराबर x माइनस 2। ये आप सॉरी यहाँ पे गुणना है, यहाँ पे गुणना में है x माइनस 2, इधर आएगा तो बाटा में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाटा, ये गुणा में इधर आएगा तो बाटा में, सॉरी ये गुणा में इधर आएगा तो बाटा में आएगा, तो x माइनस 2 बराबर क्या बचा gx। अच्छे, ये बाटा के मतलब भाग होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाला में ये नीचे वाला से क्या करना है भाग देना है, तो हम यहाँ पे भाग दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भाग दे दे रहे हैं, x माइनस 2 से भाग दे दे रहे हैं इसमें, तो हमारा x के पावर 3 उसके बाद माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, तो इसमें फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला कटना चाहिए, तो हम यदि x² दे दें तो हमारा x के पावर 3 आ जाएगा और उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x², ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये कट गया, और ये हमारा -x² और प्लस 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ना यही आपका gx होगा, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि नया आपका यही मिल रहा है। फिर यहाँ पे -x² मंगाना है, तो हम यदि -x लिख दें तो माइनस प्लस माइनस होगा और x x², फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 में x से करेंगे तो 2x, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया, ये आपका x माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे सॉरी ये 2 है ना, 2 लिखना पड़ेगा, 2 है। अब यहाँ पे x माइनस 2 बचा, अब यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 ही चाहिए, तो हम यदि +1 से कर दें तो इन दोनों में 1 से गुना कराएंगे तो हमारा इतना ही आएगा, तो ये माइनस ये प्लस पुनः कट गया, तो लिखेंगे अतः gx बराबर, यही आपका आंसर होगा, gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते रहिए, चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल और ये लास्ट सवाल भी है। बोल रहा है कि बहुपदों px, gx और qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा हो। तो एक नंबर में लिखा है घात
घात कहाँ गया, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, घात क्यू एक्स। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसा कुछ लिखिए, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, बस भाग मतलब px और gx को ऐसा मान मान कर उसको भाग दीजिए कि px का घात जितना है ना उतना घात qx का भी आ जाए। जैसे मैं आपसे बताया था कि यहाँ पे px और ये आपका gx और ये आपका qx और नीचे वाला rx। तो ये बोल रहे हैं कि घात px मतलब इसका जो है ना इस qx मतलब घात qx के बराबर आ जाना चाहिए, बस यही दो इससे मतलब है और कुछ नहीं मतलब है। तो हम यहाँ पे अपने मन से लिखेंगे कि माना px बराबर 2x² और तथा gx बराबर 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे अब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, gx से px में भाग दिया जाता है ना, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 2x² में। तो यहाँ पे x² है और यहाँ भी पावर में x² आना चाहिए, तो हम यहाँ पे x² लिखेंगे, तभी जाकर ना यहाँ पे 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x² आएगा। ये प्लस में तो माइनस कर देंगे, कट गया यानी 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए px का भी मान, px का भी घात 2 है और यहाँ पे qx का भी घात 2 है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि घात px बराबर घात qx है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर में आपका बोल रहा है कि घात qx बराबर घात rx, घात qx बराबर घात rx। तो यहाँ पे लिखेंगे माना px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 gx मान लेंगे x² माइनस 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, ये घात qx मतलब ये भागफल, घात rx मतलब शेषफल, इसका घात और इसका घात बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं px का मान ये माना और gx का मान ये माना, px में gx से भाग दे रहा है, तो यहाँ पे x² माइनस 1 ये आपका x की पावर 3 और प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला कटना चाहिए, तो हम यहाँ मैं ये चीज माना हूं, आप चाहे तो दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो मान रहा हूं वही आप मानिएगा, बस ऐसे मानना है कि जो बोल रहे उतना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे सिर्फ x मान लेंगे, तो x² से x में गुना करेंगे तो x की पावर 3 आएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा x आएगा, तो माइनस x यानी यहाँ। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आपका x² का x² उतर जाएगा, और उसके बाद ये प्लस में x है और ये माइनस में x है, तो यहाँ भी आपका चिन्ह चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1x प्लस 2x और फिर प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x², तो यदि हम प्लस 1 लिख दें तो x² में 1 से गुना करेंगे तो हमारा x² आ जाएगा, अब माइनस और प्लस, माइनस और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो यानी आपका इसका चिन्ह चेंज होगा तो स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2x और ये इसका भी चेंज होगा तो प्लस, तो 1 प्लस 2। तो यहाँ पे इस
2x है तो x का घात क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। और इसका भी घात कुछ नहीं है तो 1 है x का, तो हम लिखेंगे अतः यहाँ पे घात qx बराबर घात rx है। ठीक है, अब इसके बाद एक 3 नंबर सवाल बना लेते हैं, ये जो कि लास्ट ही है, इसके बाद खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे घात rx बराबर 0 बोल रहा है। ठीक है, घात rx बराबर 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना px बराबर x² माइनस x तथा gx बराबर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाग देंगे px में gx से, तो आपका x माइनस 1 से भाग देंगे x² माइनस x से x में, तो यहाँ पे हम यदि x से गुना करें इसमें और इसमें तो हमारा x² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 में x से गुना करेंगे तो हमारा x, ये माइनस हो गया, आइए आपका माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, यानी 0 आ गया। तो लिखेंगे कि अतः घात rx बराबर 0 है। हो गया आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं जैसे समझा कर ये सब सवाल बनाया हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप जरूर एक बार और इस वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको दूसरे बार में समझ में जरूर आ जाएगा। यदि फिर भी आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मेरे से पूछिएगा, उसका समाधान जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।